everyone, welcome back to your own channel वास्तु सिंप्लीफाइड फॉर यू। तो चलिए आज हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एनर्जी फील्ड आफ्टर वरुण। अभी तक हमने वेस्टर्न साइड वरुण एनर्जी फील्ड की है और आज हम उससे नेक्स्ट यानी कि असुर एनर्जी फील्ड के बारे में समझते हैं। देखिए असुर क्या है, बहुत इजीली पहले तो हम इसको इसके नाम से ही समझते हैं। असुर का मतलब आ जाता है बेसुरा, बिना सुर के, बेताल, राइट। और अगर हम इसका आगे से अ निकाल दे तो रह जाएगा सुर। तो सुर का क्या मतलब हुआ? इन रिदम, इन सिस्टमैटिक फॉर्म, राइट, यानी कि इन ताल, यानी कि रिदम, राइट। और शास्त्रों में दिया है कि जो असुर है वो देवताओं के एंटी है, यानी कि देवताओं के विरोधी है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए पहले समझते हैं देवता क्या है। देवताओं का क्या मतलब आ जाता है, क्या समझते हैं आप इससे? इसका मतलब आ जाता है पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्स फील करते हैं हम, राइट। यानी कि हम इन पॉजिटिव वाइब्स को, एनर्जीज को, थॉट्स को इम्बाइब करते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे असुर क्या हुआ? वो एंटी है देवताओं का, तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव हुआ ना। तो असुर हो गया नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्स, यानी कि हमसे वो नेगेटिव एक्ट करवाता है, नेगेटिव थॉट्स हम में लेकर आता है। ठीक है, और तभी समरंगल सूत्राधार शास्त्र में असुर को राहु भी कहा है, नेगेटिव थॉट्स या एक्ट करवाता है। इसीलिए असुर को जंत से भी जोड़ा गया है, यानी कि जो असुर है वो जंत के पद पर, जंत एनर्जी फील्ड पर अपना प्रभाव डालता है। हम इसे डीपली समझते हैं। हम ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं, हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। तो टोटल कितनी एनर्जी फील्ड्स है? टोटल है 45 एनर्जी फील्ड्स, राइट। और आउटर कितने पद है? वो है कितनी एनर्जीज के जोन्स हैं? दैट आर 32, राइट। और जो आउटर जोन्स है उसका सबसे पहला पद क्या है? शिखी। शिखी का मतलब आ जाता है विजडम, ज्योत। और उसके बाद बात होती है प्रजन्य की। प्रजन्य एनर्जी फील्ड क्या देती है? इनसाइट टू डू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, बहुत सारे थॉट्स आए, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, सही आते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो हो गए कई सारे थॉट्स में से कि हाँ हमने उनको डिवाइड कर लिया, दीज आर राइट एंड दीज आर रॉन्ग। थर्ड आ जाता है जंत। जंत क्या कराता है? मस्ती से एग्जीक्यूट कराता है, संकल्प लेता है। अब जो थॉट आया, ठीक है, उस पर कार्य कर लिया, समझ लिया, लोगों से, मार्केट से सब डिसीजंस हो गए। अब हमें उस पर संकल्प लेना है कि हाँ आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू डू दिस। तो जब संकल्प लेना है तो कौन काम कराएगा? जंत। और वहीं से हमारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम एंटर कर जाते हैं, क्योंकि जो थॉट थी वो तो अभी सिर्फ दिमाग में ही थी, विज्ञान माया कोशा में थी। अब वो आगे रिजल्ट लेगी और वो रिजल्ट उसे देगा जयंत, राइट। अब राहु का यानी कि असुर का कनेक्शन जो है वो जंत से है। तो अब यहीं से सारी स्टोरी बदल जाएगी। अगर असुर का पद वीक है, इम्बैलेंस है, तो जो जंत में आने वाला थॉट, जो फाइनल डिसीजन था, जिस पे हमें संकल्प लेना था, जिस पे हमें चलना था, वहां पे हम फिर से डावाडोल हो गए, ड्यूल फॉर्म हो गई हमारी। अब क्या करें क्या नहीं, यहीं पे फिर से बैठ गए। और हो सकता है कि अब हम संकल्प गलत चीज का ले लें या फिर कार्य को डिले ही करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो असुर है, राहु है, वो मन की शक्ति को, मन को कमजोर करता है। इसे हम एक बार एस्ट्रोलॉजिकली भी समझ लेते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो जब राहु का नेगेटिव एस्पेक्ट यानी कि दृष्टि सूर्य या चंद्रमा पर होगी, यानी कि पड़ेगी, तो जो सूर्य है, अगर हम पहले सूर्य को देखें तो जो हमारी विल पावर है, हमारा कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेंथ है, उस पर वो अफेक्ट करेगा, राइट। इसी तरह अगर चंद्र पर दृष्टि नेगेटिव होगी तो राहु क्या है? राहु हमारे मन पर प्रभाव डालता है। और जो चंद्रमा है वो भी मन का कारक है। तो जो हमारी थॉट्स होगी वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होगी, राइट। जैसे कि चंद्रमा मन का कारक है, यानी कि थॉट्स। तो अब क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन ये हो सकता है जो आपके मन में राइज होगा, वो है असुर नेगेटिव है तो कैसे पता चले और इसे कैसे ठीक करें। तो देखिए इसके सिम्टम्स देखिए। सबसे पहले क्या डिसीजन मेकिंग पावर वीक हो रही है। सेकेंडली आ जाता है डिसीजन लेने में क्या नेगेटिव ले लिया और उसके बाद नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं हर कार्य में। और या फिर
डिसीजन लेने के टाइम में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है समझ ही नहीं आ रहा है ना, सब देख लिया सब सोच लिया, फिर से फंस गए उसी जगह पे आके खड़े हो गए। ठीक है, तो ये हो गए सिम्टम्स। अब क्या करें? नंबर 1 बेसिक रूल जो मैं हर अपनी क्लास में आपको बताती हूँ, दैट इज, जो सबको बहुत सिंपल लगता है लेकिन ये सबसे ज़्यादा कारगर है। 50% वास्तु यहीं से शुरू होता है और यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है, दैट इज घर की सफाई। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेते हैं, अपनी फोटोज भेजते हैं, मैं फोटोज में ही दूर से दिख रहा होता है कि यहाँ मिट्टी पड़ी है, यानी डस्टिंग ही नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कहीं पे भी मिट्टी ना हो घर के अंदर, रोज साफ सफाई करें। ठीक है, ऐसे घर जो गंदगी है जिसमें झाड़ू पोछा नहीं लगता, जाले हैं, उसे घर ही नहीं कहा गया। तो घर आपका जाले नहीं होने चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, मिट्टी ना हो। ठीक है, सबसे पहला। सेकंड, सुचारू रूप से रखिए, जो नहीं चाहिए उसे आप निकालते जाएं, ये बेसिक्स है और 50% तो आपने खुद ही कार्य कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि इस पथ में एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ एंट्रेंस होगी तो गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ऐसे पर्सन को पेनल्टी लग सकती है। ऐसा क्यों कहा गया शास्त्रों में? क्योंकि असुर है, ठीक है, राक्षस का एक तरीके से ये पद हो गया, और अगर ये इम्बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिकली हमें प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि हम थॉट हो सकता है गलत ले लें, एक्ट हम गलत कर जाएं, डिसीजन गलत ले लें और हम कानूनी पेचे में फंसते जाएं, क्योंकि आगे जाकर जयंत महेंद्र तरफ भी गवर्नमेंट सपोर्ट का ही एरिया है, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर यहाँ पे दीवार आ गया। तो यहाँ पे एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद शास्त्रों में लिखा है, जो हमें बहुत पढ़कर बहुत बेसिक लगता है, ये बहुत कारगर है, वो है कि आप ऐसा इंसान जिसको लग रहा है कि मेरा वीकन है ये एरिया, या मैं डिसीजन सही नहीं ले रहा हूँ, तो उसको सुबह उठकर प्राणायाम जरूर करना चाहिए, रात को सोने से पहले भी। ये शास्त्रों में ही एक रेमेडी दी गई है। ठीक है, तो आप इसका यूज करें। इसके अलावा इसके अलावा यहाँ पर डस्टबिन रखने के लिए कहा गया है, स्टोर बनाने के लिए कहा गया है, या फिर यहाँ पर टॉयलेट बनवा दीजिए। ठीक है, ये आप कीजिए। तो आई होप आपको असुर एनर्जी फील्ड बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एनर्जी।